चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज आपके लिए मैं एएनएम की वापस से क्लास लेकर आया हूं। तो जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और अगर हमसे डेली की क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा कि सर हमें एएनएम की क्लास में जुड़ना है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएँ। चलिए शुरुआत करते हैं। हम नदियों के क्वेश्चन हैं कुछ। ये लो, ये महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम में पूछा हुआ पहला क्वेश्चन। नर्मदा द्वारा गठित जल निकासी व्यवस्था उसे आप क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सलाखें। नर्मदा द्वारा गठित जल निकासी व्यवस्था जिसे हम कहते हैं सलाखें। नर्मदा नदी जो है एस्चुरी निर्माण करती हैं क्योंकि रिफ्ट घाटी से होकर गमन करती हैं। यही कारण है कि नर्मदा द्वारा जल निकासी व्यवस्था सलाखे पैटर्न पर आधारित है। ये एक और क्वेश्चन एएनएम में पूछा हुआ है। लोकप्रिय शिव मंदिर जो कि बेतवा नदी के तट पर हैं वो कहाँ पर स्थित है? शिव मंदिर कहाँ पर स्थित है बताइए। लोकप्रिय शिव मंदिर जो कि बेतवा नदी के तट पर स्थित है वो है आपका भोजपुर। भोजपुर लोकप्रिय शिव मंदिर जो कि बेतवा नदी के तट पर स्थित है भोजपुर, जो कहाँ पर स्थित है? रायसेन में स्थित है। सिंध नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से निकलती है? सिंध नदी मध्य प्रदेश के कौन से जिले से निकलती है? वो विदिशा जिले से। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। सिंध नदी मध्य प्रदेश के विदिशा जिले की सिरोंज तहसील से निकलती। कौन सी तहसील? सिरोंज तहसील से निकलती। त्रिवेणी किसकी सहायक नदी है? त्रिवेणी किसकी सहायक नदी है? त्रिवेणी बेनगंगा की। बेनगंगा की सहायक नदी कौन सी है? त्रिवेणी। वह नदी कौन सी है जो मध्य प्रदेश के दक्षिण सीमा को बनाएगी? दक्षिणी सीमा को कौन सी नदी बनाएगी? ताप्ती नदी। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश की दक्षिण सीमा ताप्ती नदी बनाती हैं। यह बैतूल के मुल्ताई से निकलती। कहाँ से निकलती है? बैतूल के मुल्ताई से निकलती हैं। और अगर आपसे पूछे कि ताप्ती नदी कितने किलोमीटर है तो 724। और मध्य प्रदेश की सबसे पहली और लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे पहली नदी है नर्मदा नदी, दूसरी आती है चंबल और तीसरी आती है आपकी ताप्ती जो 724 किलोमीटर। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात जबलपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर है? धुआंधार जलप्रपात जबलपुर जिले में स्थित है। नर्मदा ताप्ती और माही क्या है? नर्मदा ताप्ती और माही क्या है बताइए। नर्मदा ताप्ती और माही ये सब क्या है? तो ये सब है पश्चिम में बहने वाली नदियाँ। पश्चिम में बहने वाली नदियाँ नर्मदा ताप्ती और माही। नर्मदा ताप्ती और माही पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियां जो हैं ये क्या बनाती हैं? ये एस्चुरी बनाती हैं। नर्मदा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। पार्वती नदी का उद्गम जिला कौन सा है? पार्वती नदी का उद्गम जिला, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं। पार्वती नदी सीहोर। पार्वती नदी का उद्गम जिला सीहोर है तथा इंदौर जिले के महू नामक स्थान से चम्बल नदी में निकलती है। कौन सी नदी मध्य प्रदेश में नहीं है? चंबल, बेतवा, नर्मदा या गोदावरी? कौन सी नदी मध्य प्रदेश में नहीं है बताइए। 209। वेरी गुड। गोदावरी जो है ये मध्य प्रदेश में नहीं है। गोदावरी नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती है। यह नदी बहमगरी माउंटेन से त्र्यंबकेश्वर नासिक मतलब महाराष्ट्र से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और इसकी लंबाई जो है 1465 किलोमीटर। चलिए, तो कौन सी नदी नहीं बहती है? ऑप्शन 209 नंबर का आपका डी वाला गोदावरी। गोदावरी नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती। बेतवा, चंबल और ये मध्य प्रदेश में। कौन सी नदी मध्य प्रदेश की नहीं है? दूधी, बरनाल, चमेली, लूनी। वेरी गुड। लूनी नदी राजस्थान में बहती है जबकि दूधी, बरनाल, चमेली मध्य प्रदेश की नदियाँ। कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी है? यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी की सहायक नदी जो हो जाएगी वो सोनभद्र हो जाएगी। सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलकर पटना के निकट गंगा में मिलती है। सोन का एक नाम है सोनभद्र।
जबकि अन्य नदी जो चंबल, क्षिप्रा, पार्वती, ये किसकी सहायक नदियां हैं? ये यमुना की सहायक नदियां। अगर आपसे पूछे कि यमुना की सहायक नदी कौन सी नहीं है, तो चंबल, क्षिप्रा और पार्वती ये यमुना की सहायक नदी हैं, लेकिन सोनभद्र नहीं। चलिए, मध्य प्रदेश के किस वाटरफॉल को श्रेष्ठ हॉलिडे अवार्ड 2017 से नवाजा गया था? धुआंधार जलप्रपात को मध्य प्रदेश के किस वाटरफॉल को श्रेष्ठ हॉलिडे अवार्ड 2017 से नवाजा गया था? धुआंधार जलप्रपात। भालकुंड जलप्रपात किस स्थान पर स्थित है? भालकुंड जलप्रपात कहाँ पर है? भिंड, पलिया, सागर या टीकमगढ़? तो भालकुंड जलप्रपात मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है, जो मध्य प्रदेश की बेतवा नदी के तट पर स्थित है। किस नदी से अर्धनारीश्वर की मूर्ति प्राप्त हुई? किस नदी से मध्य प्रदेश में किस नदी से अर्धनारीश्वर की मूर्ति प्राप्त हुई? तो मंदसौर जिले के खानपुर मुक्तिधाम के निकट शिवना नदी से अर्धनारीश्वर की मूर्ति प्राप्त हुई। धसान किसकी सहायक नदी है? धसान किसकी सहायक नदी है? वेरी वेरी गुड। धसान जो हैं वो यमुना की सहायक नदी जो हैं वो धसान है। नर्मदा और ताप्ती के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की नदियाँ दूसरे नदियों में मिल जाती है। नर्मदा और ताप्ती मध्य प्रदेश की ऐसी दो नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। शेष सभी दूसरी नदियों में भी मिल जाती है। कौन सी नदी गोदावरी की उपनदी है? गोदावरी की उपनदी कौन सी है? गोदावरी की उपनदी बेनगंगा बेनगंगा। मध्य प्रदेश की बेनगंगा गोदावरी की उपनदी है, जबकि चंबल की सहायक नदी कौन सी है? चंबल की सहायक नदी जो हैं वो काली सिंध, पार्वती, बनास और बेतवा। चंबल की अगर सहायक नदी पूछें तो आपको बताना है काली सिंध, पार्वती, बनास और बेतवा। वह पवित्र नदी जो सिंहस्थ कुंभ मेले का स्थल है, कुंभ मेले का स्थल कौन सा है? बताइए। 218। शिप्रा नदी कहाँ से निकलती है? ये क्वेश्चन भी आ सकता है। शिप्रा नदी इंदौर के काकरी बदड़ी से उद्गमित होती हैं, जो कि ऐतिहासिक महत्व की नदी है, जिसके किनारे उज्जैन का प्रसिद्ध महाकाल मंदिर स्थित है। महाकाल किस नदी के किनारे स्थित है? शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर हर 12 वर्ष में कुंभ का मेला आयोजित होता है। यहाँ पर आपको 2 से 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। उज्जैन कौन सी नदी के किनारे स्थित है? उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे स्थित। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन। मालवा में प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन सी हैं? मालवा में प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन सी हैं? ये आज मैंने आपको डी वाला चंबल, माही, शिप्रा, बेतवा और पार्वती, ये आज मैंने आपको 20 क्वेश्चन करवाए हैं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना है, शेयर करना है, और हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज कर देना है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये लीजिए। कंचन घाट कौन सी नदी पर स्थित है? कंचन घाट कौन सी नदी पर स्थित है? वेरी गुड। कंचन घाट जो है वो आपके सी वाला बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। इस नदी के किनारे कंचन घाट स्थित है। इस घाट पर वीर सिंह बुंदेला की छतरी है। किसकी? वीर सिंह बुंदेला। इसके अलावा आपके लिए महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ANM की बुक अवेलेबल है, तो आप चाहें तो इसे घर बैठे मंगा सकते हो। इसमें 3000 क्वेश्चन रहेंगे, MP GK के 1500 क्वेश्चन और साइंस के 1500 क्वेश्चन, टोटल मिलाकर इसमें 1500 क्वेश्चन रहेंगे। तो आप चाहें तो इसे घर बैठे मंगा सकते हैं। इस नंबर पर संपर्क करके इसका डेमो देख सकते हैं, और कोई भी जानकारी लेनी है तो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।